में जो भगवान मूर्ति स्वरूप में विराजमान है उनको भी खूब खूब नमन। मातृ स्वरूप जो यहाँ पर बैठे हैं, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, समस्त नारियों को प्रणाम। और समस्त पुरुष जन जिनके हृदय में मेरे प्रभु श्री राम वास करते हैं, उन सभी के राम को मेरे इस राम का बहुत बहुत प्रणाम। आचार्य श्री के जिस प्रकार से ही बात चली थी, सबको सब ज्ञात होता है कि उनको कब आना है, कब जाना है, कब कौन से स्थान पर जन्म लेना है, तो उनको सब ज्ञात था, लेकिन हम लोगों को ज्ञात न था। 3 दिन पूर्व भी जब उन्होंने प्रारंभ किया था संलेखना, तब भी ऐसा प्रतीत और नहीं हो रहा था कि ये समय देखने मिलेगा। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ, जितना मैंने सनातन धर्म को, जितना जैन धर्म को, जितना अन्य दर्शनों को पढ़ा है, कि जब दिव्य संत, पूज्य संत या जो भगवान स्वरूप होते हैं वो हमारे देह स्वरूप में नहीं रहते, तो आप ये मान लें वो प्रत्येक देह के साथ रहने लगते हैं। जहां जहां उनका स्मरण होता है वहां वो होते हैं। और केंद्रीय जल सागर की बात बता रहा था जीवन में भी, कि जो हमारे विदेशी परंपराएं हैं उनका हम अनुकरण ना करें, हम अपने देशी परंपराओं को अपनाएं। राम जी के बारे में बोलते हुए एक बार आचार्य श्री बोले थे कि जो व्यक्ति के भीतर मान नहीं होता, जो उस व्यक्ति के बीच में अभिमान नहीं होता है, उसको मान मिलता है। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण भगवान श्री है। मैंने कभी आचार्य श्री को ऐसी मुद्रा में नहीं देखा कि सीना तान के बैठ के और सर ऊपर करके बैठे हो। प्रत्येक व्यक्ति से ऐसे मिलते थे कि जैसे उनके सामने उनके ईश्वर आए हों। और वो जानते हैं कि प्रत्येक की आत्मा में ईश्वर निवास करता था, इसलिए ईश्वर तुल्य ही वो सभी से मिलते थे। पटनागंज में भी भगवान श्री देखते थे। और हमारा वो आज डोंगरगढ़ में जब उनका अंतिम संस्कार हुआ और उनकी दो देह रूप में अब नहीं हमारे बीच में रहे, लेकिन वो भी एक तीर्थ बन गया है। मैं कहता हूँ आचार्य श्री जहां जहां गए वहां एक तीर्थ होना चाहिए, वहां एक तीर्थ रहना चाहिए। और हमें लगता है बुंदेलखंड का तो परम सौभाग्य है कि आचार्य श्री अपने जीवन में, मुझे लगता है मेरे अनुमान अनुसार, बुंदेलखंड में सर्वाधिक समय रहे होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। सब सनातनी है, सब एक है। आचार्य श्री भी यही चाहते थे। वो राम को भी बार बार इसीलिए बोलते थे कि सब एक है, सारा सनातन धर्म एक है। तो ऐसा सौभाग्य हमें मिला कि हम सभी को भी उनके दर्शन मिल गया, उनका आशीर्वाद मिल गया। मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से, निश्चित तौर पे वो यहाँ अल्प रूप में कहीं ना कहीं बैठ के सुन रहे होंगे, हंस रहे होंगे कि मेरा बच्चा बोल रहा है या मेरे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिस जो व्यक्ति आपका स्मरण कर रहा है उन सभी पे आपका खूब आशीर्वाद आप प्रदान करें, मुझे भी खूब आशीर्वाद प्रदान करें, सभी लोग सफलता पाए, सभी आपके मार्ग में चल सके। अहिंसा शब्द भी इतना व्यापक है कि अहिंसा परमो धर्म जिस प्रकार से बोले थे, उसका वर्णन करना बहुत बड़ी बात है। वो अहिंसा मनसा वाचा करना, सिर्फ एक जीव को मानना अहिंसा नहीं, अपने मन, वचन और कर्म से अहिंसा का पालन करना, अपने गृहस्थ में, अपने जीवन में रहते हुए आचार्य श्री के नियमों का, उनके दिखाए मार्गों का पालन करना बहुत श्रेष्ठ। उसकी 4 लाइनों को आचार्य श्री के लिए ही समर्पित करता हूँ कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर, है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस धरा पर पुण्य की पावन कहानी हो गए हैं। और है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, वो हिमालय पर्वत हो, वो समुद्र हो या वो सूर्य हो, मुझे लगता है आचार्य श्री और कोई भी संतजन हो, उनसे श्रेष्ठ, उनसे बड़ा नहीं हो सकता। और है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर रह गए अब आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। बोलिए आचार्य विद्यासागर की जय। जय श्री राम।